नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। पूरा देश जहां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो देश में जगह जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। और इसी कड़ी में आज रामनगरी अयोध्या में भी जिला प्रशासन की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा में खास बात यह रही कि जल और थल दोनों जगह ये यात्रा निकाली गई है। सरयू नदी में 30 से ज्यादा नाव पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और इस दौरान डीएम नीतीश कुमार, कमिश्नर रणदीप रिनेवा और साथ ही अयोध्या के एसपी प्रशांत वर्मा, अयोध्या धाम के सीईओ डॉक्टर राजेश तिवारी समेत कई अफसर भी मौजूद रहे। प्रदेश व्यापी और देश व्यापी जो आंदोलन चला है, 11 से लेकर हम लोग 15 अगस्त तक हर एक गांव के हर एक घरों में हम लोग झंडा रोहण करेंगे। ऐसा हम लोग का सबका प्रयास है और इस आज़ादी की जो चेतना है उसको हम लोग जगाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आज़ादी के आदर्श हैं उसको संजो कर रखेंगे और वो आदर्श को जीवित रखेंगे और जीवंत बनाए रखेंगे। ये हमारे सभी नागरिकों का कर्तव्य है और इसी के उद्देश्य से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है और जल और थल दोनों में। तो इसका ये प्रयास है कि सब लोग एक यूनाइट हो और अपने देश को विकसित करने का प्रयास करें। और जो हमारे सफाई मित्र हैं, जल पुलिस हैं, जो हमारे नाविक हैं, उनको एक तरह से विशेष रूप से उनके प्रयास की सराहना कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे लोग हमेशा सजग रहते हैं, उसको हमेशा लोगों को जान बचाने का प्रयास करते रहें। अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहे हैं। इस अवसर पर एक तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया गया था जो राम की पैड़ी के किनारे हम लोगों ने की। इसके बाद यहाँ पर जो एक नाव के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसमें करीब 35 नावें शामिल हुई, जिसमें 10 हमारी पुलिस एवं अन्य हमारे जो बल हैं उनकी नावें थीं एवं 25 नावें वो सामान्य नाविकों की थीं। तो जनता के सहयोग से, पुलिस और प्रशासन की मदद से ये पूरी यात्रा निकाली गई। और यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकी को सहारनपुर से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि उनसे पूछताछ में यह स्वीकार किया गया है कि जैश ए मोहम्मद की ओर से उसे पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या करने का टारगेट दिया गया था। एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का यह खुलासा करते हुए बताया है। सहारनपुर से गिरफ्तार हुए आतंकी की पहचान मोहम्मद नदीम के रूप में हुई है। एटीएस का यह भी दावा है कि वो जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों से सीधे वो कांटेक्ट में था। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए ज्यादा सतर्कता बरती जा रही थी और पुलिस और एटीएस ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर नदीम को यह पकड़ा है। एटीएस को सहयोगी एजेंसियों से यह सूचना मिली थी कि गंगो के कुड़ाकला गांव में एक शख्स पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की विचारधारा से प्रभावित होकर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा है। और भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव इटावा पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी इकलौती बड़ी बहन से राखी भी बंधवाई है। इस मौके पर शिवपाल यादव ने सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के त्यौहार की बधाई उन्होंने दी है। वहीं दूसरी ओर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने को लेकर यूपी के विपक्ष के नेताओं पर भी जमकर निशाना उन्होंने साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार के नेता परिपक्व थे, इसलिए वहां के नेताओं ने सरकार बना ली है। दरअसल इशारों ही इशारों में शिवपाल ने अखिलेश पर यह निशाना साधा था। शिवपाल यादव ने कहा कि वहां के नेता परिपक्व थे, इसलिए वहां पर सरकार बन गई है, लेकिन यहां के नेताओं में जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक यहां कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बिहार के नेताओं ने परिपक्वता दिखाई है और सरकार बना ली। यहां पर शिवपाल यादव ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका सीधा इशारा अखिलेश यादव की तरफ ही जा रहा है। अभी तो मुख्यमंत्री हैं और 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो सीनियर तो हैं, सीनियर के साथ साथ पुराने समाजवादी हैं। इसका असर 2024 में यूपी में पड़ेगा जो बिहार में बदलाव हुआ? अब देखते जाइए। नहीं, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? अब देखते जाइए। पहले तो नेताओं में परिपक्वता आनी चाहिए और जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बिहार के नेताओं ने परिपक्वता दिखाई है, इसलिए ये सब कुछ हो गया है। देखिए, अब हम लोग लगे हैं संगठन को मजबूत और ज़्यादातर युवाओं को महत्व दिया गया है। अब युवा आगे आए। अब प्रदेश कमेटी में ज़्यादातर युवा
और जिला संगठन का भी जल्दी हो जाएगा, आजकल में डिक्लेयर हो जाना है। उसके बाद हम लोग संगठन को मजबूत करने में लगे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश अमृत उत्सव के रंग में सराबोर है और इसमें पुलिस भी पीछे नहीं है। पुलिस अलग अलग आयोजन भी कर रही है, साथ में तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है। पुलिस के जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर आज पुराने लखनऊ में सड़कों पर यात्रा निकाली। डीसीपी पश्चिम एस चनप्पा के साथ ही एसीपी बाजार खाला सुनील कुमार शर्मा ने भी तिरंगा यात्रा की अगुवाई की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश झूम रहा है, लेकिन लखनऊ में भी खासकर इसकी बड़ी तैयारियां की गई हैं। अलग अलग विभागों में इस जश्न को मनाया जा रहा है। पुलिस भी इसमें पीछे नहीं है। भले ही पुलिस के ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो कि वो सभी आयोजनों को पूरा कराए, लेकिन पुलिस इस कदम में भी पीछे नहीं है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में पुलिस भी पूरी तरह से जश्न में शामिल है और आज पुलिस की ये झंडा रैली निकल रही है, खासकर पुराने लखनऊ में। यहाँ पर डीसीपी पश्चिम जो चनप्पा जी हैं, जो यहाँ पर डीसीपी हैं, उनके आदेश पर यहाँ पर इस रैली को निकाला जा रहा है। अलग अलग इलाकों से इस रैली को निकाला जाएगा और खास बात है कि शाम को एक बड़ा कार्यक्रम भी किया गया है पुलिस की तरफ से, जिसमें कुछ जो बच्चे हैं वो हिस्सा लेंगे और रंगारंग कार्यक्रम है। इसके अलावा कुछ गायन के कार्यक्रम रखे गए हैं। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे तस्वीरों में दूर तक जो झंडे नजर आ रहे हैं, ये वो पुलिसकर्मी हैं जो हर तरह के आयोजन को निपटाते हैं। अभी पीछे मुहर्रम था, जिसमें बड़ी कुशलता के साथ पुलिस ने इसे संपन्न कराया। कई तरह की बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद पुलिस अब आज के टाइम में जश्न मना रही है और इस जश्न का हिस्सा बन रही है। और खास बात है कि जो 7 दिन तक ये अमृत महोत्सव चलेगा, उस अमृत महोत्सव में पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है, उन आयोजनों को पूरा कराना है। लेकिन इसी के बीच पुलिस अपने लोगों के बीच में ये संदेश भी दे रही है कि इस जश्न में वो भी पीछे नहीं है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तखुर की जनता टीवी लखनऊ। आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश झूम रहा है, लेकिन लखनऊ में भी खासकर इसकी बड़ी तैयारियां की गई हैं। अलग अलग विभागों में इस जश्न को मनाया जा रहा है। पुलिस भी इसमें पीछे नहीं है। भले ही पुलिस के ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो कि वो सभी आयोजनों को पूरा कराए, लेकिन पुलिस इस कदम में भी पीछे नहीं है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में पुलिस भी पूरी तरह से जश्न में शामिल है और आज पुलिस की ये झंडा रैली निकल रही है, खासकर पुराने लखनऊ में। यहाँ पर डीसीपी पश्चिम जो चनप्पा जी हैं, जो यहाँ पर डीसीपी, सभी तरह के आयोजनों को निपटाने के बाद पुलिस आज अमृत महोत्सव में शामिल हुई और खास बात है कि खुद इस झंडा रैली को निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पुराने लखनऊ से खासकर ये यात्रा निकल रही है। हमारे साथ डीसीपी एस चनप्पा जी हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस के ऊपर, मुहर्रम था और कई तरह के आयोजन को भी संपन्न कराया और फिर आज आप इस जश्न का हिस्सा बन गए, खुद पुलिस एक रैली निकाल रही है। आज आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत पुलिस द्वारा चरक चौराहा से लेकर ताल कटोरा थाने तक जो एक फुट पेट्रोलिंग निकाला जा रहा है, साथ में तिरंगा को साथ में लेकर। और ये पूरा जो रूट हम लोग कवर कर रहे हैं और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक हमारा कार्यक्रम है। सर, देखा जाता है कि पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहती है। कई तरह के आयोजन जो अभी अमृत महोत्सव के दौरान होंगे, उसमें भी पुलिस की बड़ी भूमिका रहेगी। ऐसे में अपने आयोजन को कराना, खुद इवेंट का जो है हिस्सेदार होना, कितना बड़ा काम है, कितना मुश्किल लगता है ये? हाँ, सभी को ब्रीफ कर दिया गया है और सभी जो जितने भी आयोजन हो रहा है उसमें समुचित पुलिस प्रबंध किया जा रहा है। थैंक यू। आगे भी कार्यक्रम जारी रहेंगे सर, इस तरह के पुलिस की रहेगा, लगातार जारी रहेगा। तो देखिए, चनप्पा जी हैं, डीसीपी हैं पश्चिम इलाके के और ख़ास बात है कि जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी की गई हैं। मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया, उसके बाद पुलिस इस अमृत महोत्सव में शामिल हुई है और आज झंडा की जो यात्रा निकाली जा रही, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये पुलिस के द्वारा निकाली जा रही है। सभी पुलिसकर्मी इसका हिस्सा हैं, चाहे वो पश्चिम के हों या फिर पश्चिम के इलाके के अलग के भी जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और फिलहाल आप देखेंगे कि इसके अलावा कई तरह की और टुकड़ियां भी इसमें शामिल हुई हैं पुलिस के इस तिरंगा यात्रा में और इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। कहीं ना कहीं इस अमृत महोत्सव का जो जश्न है उसका ये हिस्सा बन रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कई ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं जो पुलिस की तरफ से कराए जाएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तखुर की जनता टीवी लखनऊ। और यूपी में प्रदेश सरकार का माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी भी सख्त हैं और इसीलिए अपराध और अपराधी दोनों पर शिकंजा कसने में प्रशासन कोई ढिलाई नहीं बरत रहा है। ऐसे में बाहुबली अतीक अहमद की संपत्तियों पर भी प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। और आपको यह भी बता दें कि कौशाम्बी और प्रयागराज जिले की सीमा पर मौजूद
कोयला इलाके में बाहुबली अतीक अहमद की अवैध जमीन को कुर्क करने प्रशासन यहां पर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। अवैध संपत्ति पर बोर्ड लगाकर और डुग्गी पिटवाकर अवैध जमीन को कुर्क करने का आदेश लोगों के सामने पढ़कर सुनाया गया। दरअसल कौशाम्बी बॉर्डर पर पूर्व सांसद अतीक अहमद की 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन को प्रशासन कुर्क कर रहा है और इस जमीन की कीमत लगभग 25 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान प्रयागराज प्रशासन समेत एसडीएम चायल भी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। जहां एक और अलीगढ़ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बलिया में भी अभ्यर्थियों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला है। भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान ओपी राजभर ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवाने का विश्वास भी दिलाया है। ओपी राजभर ने कहा कि वे अभ्यर्थी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि सभी वंचित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिलवाया जाए। आंदोलन के उपरांत हमारी दिसंबर हमारा काम है, हम इनकी समस्या को लेकर मैंने बात किया हूं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा इनके 2 प्रतिनिधि को लेकर के और हमारी कोशिश होगी कि माननीय मुख्यमंत्री से इनको नियुक्ति पत्र दिलाएं। सही बात तो है कि जैसे ये लोग इनमें से कुछ बच्चे चले गए अखिलेश जी के यहाँ, तो अखिलेश जी को चाहिए था कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते उनको बताते, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो ट्वीट कर दिए बस काम खत्म। मायावती के यहाँ मिल नहीं सकते, सोनिया के यहाँ जा नहीं सकते, प्रियंका के, तो इनकी समस्या को सही मामले में वहां तक याद नहीं दिलाया। मुख्यमंत्री एक प्रदेश का मालिक होता है, तमाम समस्याएं डेली की डेली समस्याएं आ रही हैं, एक ही समस्या खाली नहीं है। तो हमको पूरा भरोसा है और विश्वास है कि ये मामला जब मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा हम लोग मिलेंगे, इस समस्या का समाधान होगा। पूरा देश आजादी के रंग में डूबा हुआ है और ऐसे में हर कोई अपने ढंग से इस जश्न को मना भी रहा है। आज मदरसे के बच्चों ने भी इस अमृत महोत्सव में शामिल होकर आजादी के नारे लगाए। खास बात यह रही कि अलग अलग इलाकों से आए बच्चों ने लंबी यात्रा भी निकाली है। इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से हुई है, जो कई इलाकों से गुजरते हुए शहर भर में निकाली गई। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में बच्चों के हाथों में तिरंगा था और सब इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं और इस वक्त पूरा भारत अमृत उत्सव मना रहा है, इस रंग में डूबा हुआ है। खासकर इसमें जो मदरसे के बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हैं और आज एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है इस्लामिक सेंटर से। हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली जी हैं। किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है, अमृत उत्सव चल रहा है? ये आप सब जानते हैं कि इस साल हम लोग अपने आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं और एक नेशनल स्पिरिट के तहत एक इस ओकेजन को हम सब लोग एज अ नेशनल फेस्टिवल मना रहे हैं। और आज यहाँ पे दारुल उलूम फरंगी महल, जो कि हिंदुस्तान का सबसे पहला मदरसा था और जिसके कि उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी में उनका अहम रोल और किरदार रहा है, तो लिहाजा यहाँ के ये बच्चे यहाँ पे आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और इसी के साथ साथ 13, 14, 15 को यहाँ पर आज़ादी मेला भी है, जिसमें कि लोगों को मुजाहिदीन आज़ादी की जो कुर्बानियाँ रही हैं उससे लोगों को वाकिफ़ कराया जाएगा। देखा जा रहा है कि बच्चों में खासकर एक उत्साह ज़्यादा रहता है। इस बार 75 साल पूरे हुए हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो खासकर कुछ और कार्यक्रम ऐसे बच्चों को जो पुरानी चीज़ें बताएं और कुछ इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ें जो जिस तरह से पुराने किस्से हैं उनको किस तरह से आप बताएंगे, कैसे उन तक बात पहुँचाएंगे? ये जो बात मैंने अर्ज़ की, जो ये मेला ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि जिन लोगों ने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी, उससे नई नस्ल को, यंग जनरेशन को वाकिफ़ कराया जाए और उसको पिक्चर्स के ज़रिए से उनको उसका मुजाहरा किया जाएगा, जिससे कि बच्चों के अंदर एक नेशनल स्पिरिट पैदा हो, उनको आज़ादी की इम्पोर्टेंस मालूम हो और उनको मालूम हो कि किस तरीके से इस आज़ादी की हम सबको मिल के हिफाजत करनी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खालिद रशीद फरंगी महली हैं, कह रहे हैं कि लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। ये सिर्फ आज तिरंगा यात्रा नहीं है, इसके अलावा भी आगे कार्यक्रम रखे गए हैं ताकि बच्चों को उनके जो इतिहास है उसके बारे में बताया जा सके, जो पुरानी बातें हैं, कैसे मुस्लिम समुदाय के खासकर लोगों ने इस आज़ादी में हिस्सा लिया था, उसके बारे में बताया जा सके। देखिए, ये बच्चे हैं अलग अलग जगहों से आए हैं और इनके हाथों में तिरंगा है। आज इस अमृत महोत्सव में शामिल होने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, लखनऊ के हैं हम। लखनऊ के हैं जी। आज 75 साल पूरे हुए हैं आज़ादी के, कैसे मना रहे हैं? जी, हम लोग यहाँ से रैली निकाल के इसको ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोग भी इस दिन के लिए बहुत खुश हैं। अच्छा,
तो मुस्लिम समुदाय के देखिए जो कहा जाता है कि बहुत इसमें जुड़ाव नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर तो देखने को तस्वीरें कुछ और मिल रही हैं। यहाँ पर ज्यादातर जगहों के जो बच्चे हैं अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन उनके हाथों में तिरंगा कहाँ से आए हैं आप? एमपी से। मध्य प्रदेश से आए? आज उस महोत्सव में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी हो रही है इस महोत्सव में शामिल होने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है माहौल। तो देखिए ये आए हैं मध्य प्रदेश से आए हैं, खासकर कुछ और बच्चे भी हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? गोंडा से। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस। क्या साल हो गए आजादी के? 75 साल हो गए। 75 साल। तो देखिए ये वो सब बच्चे हैं जो आए हैं अलग अलग जगहों से और इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने आए हैं। और खास बात ये भी कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते रहेंगे उसमें भी इन बच्चों को शामिल किया जाएगा, ताकि उसके बारे में उनको बताया जा सके किस तरह से आज़ादी मिली, कौन से लोग इन आज़ादी के लिए शहीद हुए। तो कई तरह के आयोजन रखे गए हैं इस इस्लामिक सेंटर पर भी। तो फिलहाल इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीरें 7 दिन तक लगातार देखने को मिलेंगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लखनऊ के खासकर इलाकों में प्रोग्राम रखे गए हैं, चाहे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से या अलग अलग समुदाय हो या राजनीतिक दल हो, सभी की तरफ से इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और झांसी में माता टीला बांध से 25,136 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिले में नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर चेतावनी जारी कर दी गई है। डीएम रविंद्र कुमार गुरुवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि माता टीला बांध से लगभग भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से जिले के कई गांव के प्रभावित होने की आशंका है और इसी कारण नदी किनारे बसे गांव को सतर्क रहने की हिदायत दे दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे गांव जो नदी किनारे और पानी छोड़े जाने की स्थिति में प्रभावित होने वाले हैं, वहां के ग्राम प्रधान, ग्राम निगरानी समिति, लेखपाल, सचिव सहित अन्य सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और सभी लोग पूरी तरह से सतर्क रहते हुए नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार अपनी नजर बनाए रखें और जानकारी भी देती रहें। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसमें सभी आयु के जितने भी लोग हैं बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात पहाड़ों की रानी की करें तो यहां पर भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें मसूरी के लगभग 30 स्कूलों के सैकड़ों छात्र और छात्राओं के साथ ही आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। सर्वे ऑफ इंडिया के ग्राउंड से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधिवत रूप से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान मसूरी 3 रंगों के रंग में रंगी नजर आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा लगाओ अभियान चल रहा है। जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स आजादी की लड़ाई को लड़ रहे थे, आपने पिक्चरों में देखा होता तो यही तिरंगा उनके हाथ में होता था, जिनको शक्ति देता था, ताकत देता था अंग्रेजों से लड़ने की। आज लोगों के अंदर वही जागृति लाने के लिए, वो जज्बा पैदा करने के लिए आज जो देश की स्थिति है, अगर हम अगल बगल के राष्ट्रों को देखें, किसी को हम नहीं कहते थे कोई हमारा मित्र राष्ट्र है। और सोशल मीडिया में इन दिनों यूट्यूबर बॉबी कटारिया का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क में खुले में शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं और दबंगई दिखाता हुआ यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल जहां एक और कल वायरल वीडियो को लेकर कैंट कोतवाली में बॉबी कटारिया के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, तो वहीं अब उत्तराखंड पुलिस ने 14 अगस्त को कैंट कोतवाली में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि बयान दर्ज कराने को लेकर नोटिस जारी किया गया, लेकिन अगर बॉबी कटारिया बयान दर्ज कराने नहीं आता तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत हर जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी है। और इस अभियान में शामिल होने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से भी अपील की है। तो वहीं बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता भी इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी अभियान के तहत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सीएम धामी उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शहीद स्थल पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया। साथ ही कार्यक्रम में झंडारोहण कर राष्ट्रीय गान भी किया और नगर में तिरंगा यात्रा को हर घर तिरंगा फहराने को लेकर विपक्ष के बयान पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष हमेशा से ही वोट बैंक की राजनीति कर विभाजन करता आया है।
हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर राष्ट्र की एकता देखकर विपक्ष बौखला गया है। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में और उत्तराखंड राज्य के जन्म में खटीमा का 1 सितंबर 1994 का जो आंदोलन है, उस आंदोलन ने उत्तराखंड बनाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया था। उसमें हमारे राज्य के 7 आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी। उन सभी को हम नमन करते हैं। जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान किया है, राज्य के आंदोलन में उत्तराखंड बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी आहुति दी है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सभी को हम नमन करते हैं। जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम अपनी उपलब्धियां, हमारे द्वारा किए गए नए अनुसंधान, नई ऊंचाइयां, उन सब का स्मरण कर रहे हैं। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 60,000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के संपन्न हो चुके हैं। और वहीं हरिद्वार के जादवपुरी और दौलतपुर के ग्रामीणों ने कानूनगो लेखपाल पर बड़ा आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पट्टा कब्जाने के दिलाने के नाम पर लेखपाल और कानूनगो ने करीब 70,000 रुपए की रिश्वत ली है। और खबर के मुताबिक जादवपुर और साथ ही दौलतपुर गांव में साल 1975 में 30 आवासीय पट्टे, जिनका खसरा संख्या नंबर 470 है, और सरकारी योजनाओं के जरिए लाभार्थियों को ये दिए गए थे। आरोप ये भी है कि 30 लोगों के आवासीय पट्टे की जमीन पर 8 दबंगों ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन बाकी के 22 लोग कानून और लेखपाल के चक्कर काट रहे हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि संबंधित कानूनगो लेखपाल से जब कार्रवाई की बात कही जाती है तो डरा धमकाकर, टाल मटोल कर मामले पर कार्रवाई नहीं करते हैं और कब्जा दिलाने का लालच देकर पैसे भी ऐंठ लिए जाते हैं। वहीं पूरे मामले पर लगे आरोपों को कानूनगो और लेखपाल ने सिरे से नकार दिया है। साथ ही यह भी कहा कि मामले की जांच कर ली जाए, लेकिन मामले पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को लेटर लिखकर अब कार्रवाई की मांग की है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जाम में फंसी राजधानी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नए कप्तान दलीप सिंह कुंवर का कहना है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो खुद जिलाधिकारी के साथ सड़कों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम भी करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यातायात नियम तोड़ने वाले और ट्रैफिक जाम करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही लेफ्ट टर्न में यातायात बाधित करने वाले लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ट्रैफिक में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें और बहुत कुछ किया जाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें हैं जो थाने वाले या मौके पर काम नहीं हो रहा है, तो मैं इसको, जैसे आप घंटाघर में देखिए, ज़रा आपको परिवर्तन दिखेगा आज, क्योंकि कल मौके पर गया तो कल घंटाघर और पुलिस आपका दर्शनाला चौराहे पर मैं गया था कि उनको क्या क्या करना चाहिए, तो वो मैं जा करके मेरे को जानकारी है किसके आपके थाना क्षेत्र के मेन जो चौराहा पर हैं, कैसे कैसे व्यवस्था होनी, कहाँ ड्यूटी लगना है। डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं फोर्स का, लेकिन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिकली नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर क्या जाना वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और वहीं रोशनाबाद के नवोदय नगर में नदी किनारे बने मकानों का ढहने का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि नदी किनारे हो रहे कटाव के चलते मकानों की मिट्टी खिसकती जा रही है, जिसके चलते मकानों में रहने वाले लोग जो है वो डर रहे हैं, उनको डर सता रहा है। मामले में प्रभावित लोगों ने जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को पत्र देकर परेशानी से रूबरू भी करवाया और यह आरोप भी लगाया है कि राहत कार्य औपचारिकता मात्र के लिए किया जा रहा है। जिस स्तर पर आपदा राहत कार्य होना चाहिए था, उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है। स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि आपदा राहत कार्य की रफ्तार तेज की जाए, जिससे कि स्थानीय नागरिकों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक नदी किनारे बने मकान अगर गिरते हैं तो इन मकानों के पीछे बने 200 मकान भी खतरे की कगार पर आ जाएंगे। और देहरादून की राजधानी दून के लच्छीवाला में बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ लोगों को हल्की चोटें जरूर आई हैं।
जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस यात्रियों को लेकर देहरादून से पौड़ी जा रही थी, जिस दौरान लच्छीवाला के पास तेज रफ्तार बस ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराए। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के समय कार में 2 लोग सवार थे, जबकि बस में भी यात्री भरे हुए थे। बस सवार लोगों का आरोप है कि बस चालक ने शराब पी रखी थी और वो तेज रफ्तार से बस चला रहा था। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी तिरंगामय हो गया। बीजेपी ये अभियान 15 अगस्त तक चलाएगी। वहीं राजधानी में भी अब तिरंगा यात्रा शुरुआत इसकी हो चुकी है। देहरादून के गांधी पार्क में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और इस दौरान सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही देहरादून के महापौर समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। शहीदों की शहादत की वजह से हमें आजादी नसीब हो पाई है। हम यही कामना करते हैं कि इस अमृत महोत्सव के सब भागीदार बने और हर घर में तिरंगा भी फहराया जाए। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। रक्षाबंधन का त्यौहार जहां पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया, तो वहीं हल्द्वानी में भी जेल में बंद कैदियों को भी उनकी बहनों ने राखी बांधने के लिए वो पहुंची है। हल्द्वानी जेल में हजारों कैदी बंद है और ऐसे में जेल में बहनों की भाइयों को राखी बांधने के लिए भीड़ भी साफ तौर पर नजर आई है। जेल में राखी बांधने के लिए गेट पर अलग से इंतजाम किए गए थे। जेल प्रभारी जयशंकर गिरी का कहना है कि जेल में सैकड़ों की संख्या में जो कैदी बंद हैं, उनके परिजन भी जेल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही कोरोना को देखते हुए सिर्फ विंडो के माध्यम से ही राखी बांधने की परमिशन दी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।